नमस्कार मित्रों, इन दिनों में ख़ास तौर से ये आज और कल जो 2 दिन बीते हैं इनमें भी और इससे पहले भी, क्योंकि ये जो देसी महीने होते हैं उनके अनुसार ही चलते हैं। सारी की सारी चीज़ें जो हैं विक्रमी संवत के अनुसार चलती हैं। और इसी सप्ताह की आप बात कर लीजिए कि इस सप्ताह में ये एक बहुत बड़ी एक रस्म होती है, जगन्नाथ रथ यात्रा। और ये परंपरागत रूप से हज़ारों वर्षों से चली जा रही है। अगर ये माने कि महाभारत का युद्ध 5000 साल पहले हुआ था, तो आप ये मान के चलिए कि ये कथा भी उतनी कम से कम पुरानी है। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे रोचक पहलू हैं। इसमें रोचक पहलू ये है कि शुरू से परंपरा आरंभ से ये रही है कि जब से ये जगन्नाथपुरी से रथ यात्रा निकलती है, वहाँ का महाराजा जो भी होता था पुराने वक्तों में, और अब राजवंश का कोई व्यक्ति सोने के झाड़ू से रथ के आगे की सड़क को साफ़ करता है और वहाँ पर उसका बहुत सारी चीज़ों का, सुगंधित चीज़ों का लेप किया जाता है, चंदन का लेप किया जाता है रास्तों पर। और इस तरह से बड़ी ही गहरी श्रद्धा के साथ उन रथों को लेकर यात्रा चलती है। इस साल कोरोना ने यात्रा को ढक लिया, वरना होता ये था कि इसमें लाखों की संख्या में लोग देश और विदेश से आते थे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी परंपरा का प्रतीक है। और मित्रों, परंपरा भी ऐसी कि इसके साथ बहुत सारे मिथक जुड़े हुए हैं, जिन्हें आप प्रतीकात्मक रूप से भी ले सकते हैं, जिन्हें आप अगर सत्य माने तो भी आपकी आस्था है। आस्था पर कोई आपत्ति कभी हो नहीं सकती, इसलिए वो सारा प्रश्न आपकी आस्था का है। और अगर आप इसको सिंबॉलिक रूप में, प्रतीक के रूप में मिलें तो बहुत बढ़िया बात है। मित्रों, ये जो 3 मूर्तियां हैं, ये 3 मूर्तियों का निर्माण हर साल नए ढंग से होता है और लकड़ी की मूर्तियां बनती हैं। और इसमें जो भीतर इसके ये कहा यह जाता है कि मूर्तियों के अंदर एक दिल है कृष्ण का, वो अभी तक धड़कता है। और जब वो मूर्तियों की स्थापना होती है, मूर्तियों के निर्माण के समय भी निर्माण कक्ष में कोई नहीं जा सकता, कर्फ्यू जैसी स्थिति होती है। और जिस दिन ये मूर्तियों की स्थापना होनी होती है, उस दिन नगर में पूरा अंधेरा रखा जाता है ताकि कोई भी इस प्रक्रिया को देख ना पाए। और उस प्रक्रिया में कहा यह जाता है कि धड़कता हुआ दिल पुरानी मूर्तियों से निकाल कर नई मूर्तियों में लगाया जाता है। ये अलग अलग तरह की कथाएं हैं। और एक कथा सीधी सादी ये है कि जब कृष्ण महाभारत युद्ध के बाद, जब वो भी उदासीन से हो गए थे सारी स्थिति से, जो कुछ हुआ उनको मालूम था कि ये होना है, लेकिन जब सामने घटा और वो हर चीज़ के साक्षी बने, तो उसके बाद वो भी उदासीन हो गए और उनका मन भी हुआ कि अब चलें, वापस अपने लोक को चलें। और एक मामूली जरा नामक एक शिकारी के तीर से उन्होंने अपने आप को बिंदवाया और उसके बाद वहीं अपनी देह छोड़ दी और देह छोड़कर वो अपने वास चले गए। देह वहाँ रह गई। अब जब अर्जुन को पता चला कि इस तरह से कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी है, तो अर्जुन, जो कि बहुत ज़्यादा निकट संबंध था, संबंधी तो थे ही, मित्र भी थे, उसके सारथी भी थे, उसके मार्गदर्शक भी थे, जिसे आप फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड कहते हैं, सब कुछ कृष्ण थे उसके लिए। और वो तत्काल वहाँ से आया, हस्तिनापुर से दौड़कर वहाँ पहुँचा उस स्थल पर। और उस स्थल पर जब उसने देखा कि कृष्ण की देह पड़ी है, तो उसने बड़ा एक अजीब सा लगा उसे। और उसके बाद जब अंत्येष्टि हुई, तो अंत्येष्टि में अग्निदेव ने बाकी सारी देह को तो अपने अंदर जज्ब कर लिया, सारी देह को जलाकर राख कर दिया, लेकिन जो हृदय है वो धड़कता रहा और उसको निकाल दिया गया। और उस हृदय को उन्होंने, धड़कते हुए हृदय को समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र से कहा यही जाता है, जो मान्यताएं हैं, अब इनको आप जो मर्जी मान ले, कि मदंतियाँ हैं, आस्था का प्रश्न है, मान्यताएं हैं कि वो जो है वही दिल जो है कृष्ण का, वो धड़कता हुआ दिल, वो एक मूर्ति में बदल गया। और मूर्ति जो है वो माधव कंठी मूर्ति के नाम से वो जानी जाती है। और उसी मूर्ति की स्थापना विधि पूर्वक वहाँ की गई जगन्नाथपुरी में। एक कहानी तो ये है। दूसरी कहानी ये है कि जब ये मूर्तियों का निर्माण होने लगा, तो उस वक्त निर्माण करता कोई बंदा मिला नहीं था जो इनके स्वरूप के मुताबिक कुछ बात कर सके। तो विश्वकर्मा ने स्वयं इनका निर्माण कार्य आरंभ किया।
और विश्वकर्मा ने ये कहा था कि जब मैं निर्माण कार्य कर रहा हूँ तब कोई भी मेरे निर्माण में खलल ना डाले, कोई मुझे बीच में टोके नहीं, कोई मेरा ध्यान भंग ना करे। लेकिन बहुत कई सप्ताह बीत गए, कुछ महीने बीतने को आए तो राजा के मन में बड़ी उत्सुकता जगी कि वो मूर्तियाँ बन भी रही हैं कि नहीं। तो वो अनायास अपने राजा होने के अहम में दरवाज़ा खोल बैठे तो विश्वकर्मा को बड़ा लगा कि ये तो इन्होंने उल्लंघन किया है मेरे निर्देशों का। तो विश्वकर्मा वहाँ अंतर्ध्यान हो गए, मूर्तियाँ अधूरी रह गईं। अब अधूरी मूर्तियों पर देवदत्त पटनायक जैसे लोग जो उन्होंने खूब माइथोलॉजी पे लिखा है, उनका ये कहना है कि ये ज़िंदगी में ये जो अधूरी मूर्तियां हैं ये इस बात को प्रमाणित कर दी हैं कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ परिपूर्ण नहीं है, सब कुछ अधूरा है। ज़िंदगी में जो कुछ भी है वो उसमें अधूरापन आपको हमेशा सालेगा और ये कचोटता रहेगा, इसलिए ये मूर्तियाँ ऐसी रहेंगी। तो मित्रों, रथ यात्रा इस बार भी निकली। ये पहला मंदिर है जिसमें 2 भाई और 1 बहन तीनों अलग अलग रथों पर सवार होकर निकलते हैं। रथों के आकार हर बार वही रखे जाते हैं जो कि 5000 साल पहले से रखे जाते थे। उनके गुंबद, उनके नाम, उनके जो साज सज्जा है, किसी में कोई परिवर्तन नहीं होता। अलग अलग रंगों के रथ हैं, अलग अलग तीनों रथों के नाम हैं और उन रथों पर सवार होकर तीनों भाई बहन अपनी मौसी के यहाँ, गुंडीपा के यहाँ जाते हैं। वहाँ 1 सप्ताह रहते हैं और उसके बाद फिर उनको रथ यात्रा वापसी शुरू होती है। फिर वही सारा का सारा समारोह जो है वो मनाया जाता है। तो मित्रों, इसके साथ बहुत ज़्यादा जो किंवदंतियाँ हैं और आस्था के प्रश्न हैं और प्रतीकात्मक कहानियाँ हैं, इतनी जुड़ी हुई है कि उनका कोई अंत नहीं है। और समग्र रूप से अलग अलग कथाओं के होते हुए भी इसके प्रति लोगों की श्रद्धा, लोगों की आस्था, लोगों की एक प्रकार से समर्पण भाव, उसमें कभी भी कोई कमी नहीं आई। और अपने आप में ये रथ यात्रा एक विचित्र एक पर्व के रूप में मनाई जाती है। हर वर्ष तिथि भी तय है और उस तिथि का ही होता है। और वहाँ जो मौसी के यहाँ 1 सप्ताह का रहना है वो भी तयशुदा है, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होते हैं। तो मित्रों, ये एक बहुत रुचिकर एक घटनाक्रम पर्वों के संबंध में हमारे सामने से गुजर रहा है। कोरोना ने इस बार लील लिया, करोड़ों लोग या लाखों की संख्या में तो लोग पहुंचते ही थे, वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन इस बार करोड़ों लोग जो हैं उन्होंने टीवी पे, नेट पर और इंटरनेट पर बाकायदा ये रथ यात्रा देखी और उसको आत्मसात भी किया। और उनके सबके मन में ये दबी हुई इच्छा रह गई कि काश कि हम भी वहाँ जा पाते। धन्यवाद दोस्तों।